गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 शुरू किया है एनवायरनमेंट। आपको मैं पहले उसके 4 क्वेश्चन दे चुका हूं। आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा और उसके आगे के क्वेश्चन दूंगा। आप इस चैप्टर को ध्यान से सुने, हर एक बात को ध्यान से सुने, फिर बुक से चैप्टर को रीड करें। श्योरली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो आओ शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, मतलब एनवायरनमेंट कहते किसको हैं। हिंदी में एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। वट एवर वी सी इन अवर सराउंडिंग्स इज एनवायरनमेंट। हम अपने आसपास में जो भी कुछ देखते हैं अपने आसपास में, वो सब वातावरण है, पर्यावरण है, या जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट है। अपने आसपास में क्या देखते हैं, जैसे हम मौसम को फील करते हैं, सर्दी गर्मी इसका एहसास होता है, मानसून का समय चल रहा है, बारिश, ये भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो हमें अपने आसपास में जो भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र तारे, अपने आसपास की चीजें, घास पेड़ पौधे जानवर, ये सब चीजें जो दिखती हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, पर्यावरण के अंदर आती हैं। तो एनवायरनमेंट को 2 भागों में हमने यहाँ पे बांटा है, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन, या जिसको कहते हैं कल्चरल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के 2 पार्ट्स हैं, ह्यूमन कल्चरल एनवायरनमेंट और दूसरा क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बता दूं। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो हमें प्रकृति ने खुद दिया है, हमने बनाया नहीं है। प्रकृति ने, जैसे पेड़ हैं, पहाड़ पर्वत, नदियां, समंदर, झरने, ये सारी चीजें क्या है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये नेचर ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। और ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर क्या जाएगा, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, जिसको कि कल्चरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। जैसे हमारी भाषा, हमारे रहने के तौर तरीके, हमारा पास पड़ोस, ये आता है नेचुरल ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर, या कल्चरल एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट पहली टाइप, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, बायोटिक, अबायोटिक एंड एनर्जी। बायोटिक को हिंदी में जैव संसाधन कहते हैं, अबायोटिक को अजैव संसाधन कहते हैं, और एनर्जी को ऊर्जा। तो बायोटिक को पढ़ेंगे हम, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का सीधा सा अर्थ है जिसमें जान है, जो लिविंग फॉर्म में है, जो जिंदा है, वो बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म नेमली प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मेक द बायोटिक एनवायरनमेंट। तो लिविंग चीजें, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी किसके अंदर आते हैं, बायोटिक के अंदर। और अबायोटिक इसका उल्टा हो गया। अबायोटिक में क्या चीजें हैं, लैंड, वाटर, एयर, माउंटेन्स, ये चीजें जो प्रकृति का हिस्सा है, नेचर ने बनाई है, लेकिन ये जिंदा नहीं है। पर्वत जिंदा तो नहीं है, तो पर्वत, पहाड़, समंदर, रेगिस्तान, ये सारी चीजें आती हैं अबायोटिक रिसोर्सेज में। फिर हम थर्ड पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, जो हर किसी चीज में है। एनर्जी का जो प्राइम सोर्स है वो है सन। सन इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ देखिए, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया था कि डिस्क्राइब द एनर्जी। एनर्जी इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इट इज मोस्ट वाइटल फॉर सस्टेनिंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट को जिंदा रखना है, नेचुरल को, ह्यूमन बींग्स को, बायोटिक अबायोटिक को जिंदा रखना है, तो एनर्जी चाहिए। इसके बिना तो है नहीं, ह्यूमन बींग्स रहेंगे नहीं, प्लांट्स रहेंगे नहीं, प्लांट्स है नहीं, ह्यूमन बींग है नहीं, तो फिर रिसोर्सेज बनेंगे कैसे, एनवायरनमेंट होगा कैसे। तो एनर्जी इस सारे एनवायरनमेंट को चलाने के लिए एक एसेंशियल पार्ट है, बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, डोमेन्स मतलब क्या है, डोमेन्स का मतलब है नेचुरल एनवायरनमेंट के हिस्से, इसके पार्ट्स, इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। तो डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, नंबर 1 इसके अंदर आता है लिथोस्फीयर। पहले नाम बता देता हूं एक बार।
डोमेन्स मतलब पार्ट्स, हिस्से, किन किन चीजों से मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बना है। नंबर 1 लिथोस्फीयर, नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर, नंबर 3 एटमोस्फेयर एंड नंबर 4 बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब होता है मिट्टी, तो लिथोस्फीयर इज अ हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर जो हार्ड है, जो मिट्टी हमें दिखाई देती है, उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। तो आप बुक में देखेंगे पेज नंबर 86, यहाँ हेडिंग डली हुई है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर रेफर्स टू द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सोइल। किससे बनी है ये? चट्टानों से बनी है, खनिज संसाधनों से बनी है, और ये मिट्टी की एक मोटी परत है। 100 किलोमीटर तक ये होती है। अगर धरती को हम खोदेंगे तो 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर होगा। अब आगे हमें इसमें पढ़ना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के फायदे क्या हैं, क्या महत्व है इस परत का, एनवायरनमेंट के अंदर इसका महत्व क्या है। नंबर 1, लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। सबसे पहले तो लिथोस्फीयर हमें धरती देती है जिसमें हम अपना घर बनाएंगे। इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, जंगल देती है, घास देती है। इट्स सोइल कवर इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसकी जो मिट्टी रहती है वो क्या करती है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। इट इज ए सोर्स ऑफ मिनरल। सारे मिनरल जो है लिथोस्फीयर से मिलते हैं। तो लिथोस्फीयर पे हम घर बनाते हैं, फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, पेड़ इस पे उगते हैं, ठीक है, ये लिथोस्फीयर का फायदा है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब जल, पानी, तो आप इसके नाम से समझ जाओगे। अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, धरती का जो हिस्सा पानी से घिरा हुआ है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। हाइड्रोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। रिवर्स, लेक, सीज एंड ओशियन फ्रॉम दिस स्फीयर। More than 71% of the Earth surface is covered with water. 70% अर्थ का 70% हिस्सा जो है किससे घिरा हुआ है? पानी से। और ये अर्थ जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसके अंदर बहुत जीवन है। जीवन कैसे है? जो पानी वाले जीव जंतु हैं उनका है, और हमें भी पानी की आवश्यकता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। Besides, water has a moderating effect on climate of regions near coast. पानी जो है हमारे पर्यावरण को भी इफेक्ट करता है। जो समंदर के आसपास के एरिया है, नदियों के आसपास के हिस्सा हैं, उनका पर्यावरण उनसे इफेक्टेड होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर है, आपको ये करना है। इसके बाद हम आते हैं एटमोस्फेयर पे। स्टॉप। अभी हम बात कर रहे थे एटमोस्फेयर की। एटमोस्फेयर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। थिन लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। इंटरेस्टिंग कैसे? हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें इफेक्ट करती है, हम इससे प्रभावित होते हैं। हमारे आसपास जो भी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें भी एटमोस्फेयर के अंदर हैं और ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। ऑक्सीजन के बिना तो हम जी नहीं सकते। ऑक्सीजन किसी चीज़ को जलाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी जो गैसेज हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखती हैं, इसलिए एटमोस्फेयर भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द अर्थ। द एटमोस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स एक्सटेंट। ये एटमोस्फेयर जो हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पे गैसों का प्रभाव ज़्यादा होता है, जैसे हम ऊपर की तरफ जितनी ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑक्सीजन कम होती जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसे देखना है। एटमोस्फेयर 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सटेंड है, मतलब धरती से 1600 किलोमीटर तक आपको एटमोस्फेयर मिलेगा। इंपॉर्टेंस क्या है एटमोस्फेयर की? जीवन जीने वाली गैसें, जो जीवन प्रदान करने वाली गैसें हैं वो इसी में मिलती है, ओजोन इसी में मिलती है, ठीक है। वेदर कंडीशन सारी इसके अंदर होती हैं, मौसम इसके अंदर होता है, गैसों की वजह से मौसम संचालित होता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको 2-3 पॉइंट रीड कर देता हूँ। एटमोस्फेयर इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब बड़ी जल्दी से चेंज होने वाला। द चेंजेस इन एटमोस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर कंडीशन। एटमोस्फेयर में जैसे जैसे चेंज होता है, वेदर में भी चेंज होता है, मौसम में भी चेंज होता है।
द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्कॉचिंग हीट एंड अल्ट्रावायलेट रेज। जो ये एटमोसफेयर है, जो ये गैसों का बादल है या गैसों की जो रक्षा है हमारे पास, वो हमें हानिकारक किरणों से बचाती है, जैसे कि ओजोन हमें कैंसर से बचाती है। द वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एब्जॉर्ब द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस। इस चीज को आप समझेंगे ध्यान से। देखिए क्या होता है, ये अर्थ है, ये अर्थ है और सनलाइट, सूरज की रोशनी यहाँ से जाती है, अर्थ पे आई और फिर ये टकराती है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट देती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो वाटर वेपर्स हैं, वो इनको एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थ की हीट को बचा कर रखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जल वाष्प नहीं होते तो ये सारी किरणें वापस लौट जाती और धरती जो है ठंडी हो जाती, यानी रात को धरती ठंडी और दिन में गर्म। तो एटमोसफेयर इस चीज़ से बचाता है। आगे हम बात करेंगे बायोस्फीयर पर। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर देखिए, अभी हमने लिथोस्फीयर में लैंड पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर में हमने वाटर पढ़ा, एटमोसफेयर में एयर। तो लैंड, वाटर, एयर तीनों मिलके क्या बन जाती हैं? लैंड, वाटर, एयर तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। अर्थ में लैंड, वाटर, एयर, इनमें एक संकीर्ण क्षेत्र, एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे जीव जंतु या जो जीवन है वो रहता है। जहाँ जीवन रहता है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, इसको हम बुक में रीड करेंगे। द थ्री मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, द लैंड, द वाटर एंड द एयर कम इन कॉन्टैक्ट इन नैरो जोन। ये तीनों चीजें एक छोटे क्षेत्र में इकट्ठा होती हैं और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? दिस नैरो कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन दिस जोन। इसी में जीवन है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में ही जीवन है। अगर लैंड है, वाटर नहीं है, एयर नहीं है, तो कैसे जीवन होगा? वाटर है ना, लैंड है ना, एयर है, तो कैसे जीवन होगा? एयर, ऑक्सीजन तो हर किसी को चाहिए, जो पानी के अंदर है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये तीनों चीज मिलकर के जीवन बनाती हैं और इसी को बायोस्फीयर कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर, ये आपको लिखना है सब कुछ। इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे ह्यूमन और कल्चरल एनवायरनमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लैंग्वेज है हमारी, हमारे रहने के तौर तरीके, खान पान, ये सारी चीज़ आती हैं ह्यूमन और कल्चरल एनवायरनमेंट में। टू सेटिस्फाई देयर नीड्स ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट। लोग क्या करते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट के संपर्क में आते हैं, उसको कई बार चेंज भी करते हैं। हम लोगों ने किया ना, पहाड़ काटे, पेड़ काटे, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ खेल रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करता है और इसी के साथ वो कुछ नई चीज़ें भी डेवलप करता है जो ह्यूमन या कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। जैसे आजकल इंटरनेट है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यानी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी ह्यूमन के लिए एनवायरनमेंट का काम करती हैं। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें आपको क्या करना है? न्यू टर्म्स ये सारी याद करनी है, कुछ मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा वो करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको अपने आप चैप्टर में से फाइंड आउट करने हैं। मुझे इनके आंसर आपको भेजने हैं, फिर हम क्रॉस चेक करेंगे। आप अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। जय हिंद, जय भारत।